Illustration 4, not for profit organization NPO, from the following receipt and payment account and additional information भी दिया और receipt and payment दिया, ठीक है। Relating to Excellent Cricket Club, ये Excellent Cricket Club ये not for profit organization है, प्रॉफिट के लिए नहीं, है क्लब है। Prepare income and expenditure account for the year ended March 31st 2015 and balance sheet as on date, बैलेंस शीट भी बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है। तो ये सम अगर करेंगे तो सब सम कर पाएंगे। क्यों बोलो सर? बिकॉज ये इलस्ट्रेशन 4 है, इसके बाद सीधा देखो क्या है, सीधा सॉल्यूशन और वो तो एक्सरसाइज चालू है। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट में आ गया, किधर भी नहीं देख रहा हूँ, किधर आ गया, एडजस्टमेंट में आ गया। एडजस्टमेंट में क्या कर रहा हूँ, देखो प्लेग्राउंड कितना है, प्लेग्राउंड कितना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5 लाख। एडजस्टमेंट प्लेग्राउंड था कहते पहले से था, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी रहेगा। और एक चीज मैं बोलता हूं, एडजस्टमेंट्स जो भी हम लोग कर रहे हैं ना वो 2 बार आते हैं, और ऊपर जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो दिया ना वो सब पोस्टिंग एक बार आती है, लेकिन एडजस्टमेंट कितने बार आते हैं। तो प्लेग्राउंड टिक करने का नहीं रहता, मैंने पहले सिखाया था पहले एग्जाम में, कभी भी एडजस्टमेंट पढ़े तो ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में टिक कर लेना, ये प्लेग्राउंड को किधर टिक करने का नहीं रहता। तो इसको याद रखना कि मेरे को 2 बार लिखना है लास्ट में, ठीक है। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस शीट में इतना था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इतना था। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इतना आने का था। ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में दे रहा, इतना आने का था बोल रहा। तो डोनेशंस एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी केप्ट इन रिजर्व फॉर ए परमानेंट पेविलियन। कुछ तो बनाना है कहते परमानेंट पेविलियन, उसके लिए ना डोनेशंस जो भी आया ना वो स्पेसिफिक उसके लिए रखेंगे कहते, और जो भी सरप्लस होगा ना ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट में जो भी सरप्लस होगा उसी के लिए रखेंगे बोलो। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन March 31st कितना है, 42,000 आना है। ड्यू बोलते हो आना है। लास्ट ईयर का कितना आना बाकी था, हाँ, और ये साल का कितना आना बाकी है। राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। राइट ऑफ बोल रहा, राइट ऑफ का मतलब उतना यूसेज हो गया, उतना लॉस है। तो बस इतना एडजस्टमेंट हमने पहले पढ़ लिया, एंड अभी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देख के स्टार्ट करना है। तो ये कैश इन हैंड 18,000 दिया ना, ये यहाँ पे एक्चुअली मेंशन ऑलरेडी है, किधर, ये देखो 18,000 यहाँ पे जो दिया ना, ये कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट का ही है। किसका है? तो चलो मेरे साथ बनाओ, रेडी। ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या बना रहा हूं मैं, पहले ओपनिंग फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फिर क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट किसका नाम क्या है इसका, ऑफ एक्सेलेंट क्रिकेट एज ऑन 31st March 14। 15 तो करेंट ईयर का क्लोजिंग है, 31st मार्च। बैलेंस शीट कभी भी 31st मार्च को क्लोज होती है। लायबिलिटीज अमाउंट रुपी, एसेट्स अमाउंट रुपी, ठीक है ना। अभी एग्जांपल है, प्रोफार्मा बताया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट,
अभी मैं तुमको इसका पोस्टिंग कैसे हुआ, अभी स्टार्ट कैसे हो रहा वो मैं बता रहा हूँ, जरा देखो। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लेंगे, ये रहा अपना ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले ये वाली बनाऊंगा मैं, जो टिक किया मैं, ये लिखूंगा। मैं लिखा ना, मैंने ओपनिंग बोल के लिखा, इसने ओपनिंग वर्ड यूज नहीं किया, नहीं भी यूज करा, ये डेट से मालूम पड़ जाता 2014 बोलते ये ओपनिंग है। सबसे पहले ये बनाऊंगा। क्या बना रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बोलो। कैश इन हैंड कितना लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोल के दिया था एडजस्टमेंट में। बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोलते ये ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में दिया था, एडजस्टमेंट में दिया था ना 28,000, तो वो कहां लिखा मैं, हाँ आने का है। स्टॉक कितना था स्पोर्ट्स मेडल का 85, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना था 11,000, प्लेग्राउंड कितने का था 5 लाख। ओके, ये बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कहा दिया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जाओ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में राइट साइड में देखो, ओपनिंग में स्टार्टिंग में क्या बोल के बोलो, हाँ हाँ, राइट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हो हम, बैंक को देने का है, और स्टार्टिंग में दिया वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखने का है उसको, तो लिख दिया मैं। तो अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। सर ये क्यों बनाए, इसके लिए बनाए, कैपिटल फंड के लिए। किसके लिए बनाए जरा देखो कैसे आ रहा सर, पहले इसका सबका टोटल करना, सुन रहे क्या, किसका टोटल करा, कितना आया 42, किधर देख रहे हैं, इधर देखो कौन कहा कर रहा बैठ रहा हो, देखो ही मत, इसका टोटल करना है, कितना है, उसमें से 16 जाएगा, तो ये मिला मेरे को, यानी मैं फर्स्ट सम स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन पढ़ा, तो इसमें मेरे को बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बैलेंसेस दिया था एडजस्टमेंट्स में, तो सबसे पहले मैं कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाया, क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सबसे पहले क्या बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट। तुम लोग भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैश इन हैंड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टॉक को दिया ना बिगिनिंग बैलेंसेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, ध्यान देना, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्रेडिट साइड राइट साइड दिया, ड्रॉट डाउन में स्टार्टिंग में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का ही लिखने का है। लिखने के बाद में ये मिल गया ना, ये मिल गया 6,26,000 सेपरेट करने से, तो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट क्लियर है क्या, इसमें ये पोस्टिंग कर सकते क्या तुम लोग, तो ये क्लियर है। अब अपन नॉर्मल सम में जाएंगे, किसमें, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, जाएंगे उसमें। चलो क्लोजिंग, ओपनिंग हो गया, अभी देखो मैं लाइन से जा रहा हूं, वहां पे लिख रहा हूं, लाइन से जा रहा हूं। मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना है बोलो, 2 लाख, ये किधर लिखना, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड किधर लिखना, समझो इनकम में मैं क्या बोल के लिखूंगा, बाई सब्सक्रिप्शन, वहां हेड करे सो, लेकिन मैं यहाँ लिख के बता रहा हूं, इनर कॉलम में लिखूंगा, तुम लोग बनाते ना 2 कॉलम, कितना लिखूंगा बाई सब्सक्रिप्शन लेस लास्ट ईयर का कितना आने का था, गलत, बिगनिंग में दिया 28,000 बोल के, कितना आने का था, वो आ गया 2,50,000 में आ गया, लेकिन वो 2,50,000 में जो 28 आया लास्ट ईयर का, वो 28 ये साल का इनकम, तो उसमें से लेस कर दिए, तो 2,22,000। ये साल का कितना आने का है, एडजस्टमेंट में दिया, देखो पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में 42 आना है बोला, तो टोटल ये साल का इनकम कितना, 2,60,000, टोटल करे तो कितना, देखो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो, सब्सक्रिप्शन कितना दिए से रहेगा, कितना दिए से बोलो, उन क्या कर रहा, पहले ऐड कर रहा बाद में लेस कर रहा, अपन क्या करें पहले, लेकिन इतना मालूम रहना कि लास्ट ईयर का लेस करना है और करेंट ईयर का जो आना है वो ऐड करना है, आना है ये साल का, लेकिन वो इनकम तो यही साल को बिलोंग करती, तो आया नहीं होगा तो भी ऐड करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर का
अगर इनकम में आया ये साल के तो लेस करेंगे कि नहीं, तो बोलते वो इनकम ये साल का तो लेस कर दिया। तो 28,000 का डबल इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जरा बोल दो। हो गया। तो एक क्या कहाँ लिखे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे, एक यहाँ पे लेस कर दिया। तो 2,64,000 क्लियर हुआ, ये लिख सकते तुम लोग। यानी मैं अभी पहले क्या कंप्लीट किया, ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट किया, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में लिखे थे, फिर बैलेंसिंग फिगर आया, कैपिटल फंड आ गया, क्या आ गया, वो बना दिए। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट करा, उसमें सब्सक्रिप्शन आया, सब्सक्रिप्शन को मैं इनर कॉलम में लिखा, इनर बोलते अंदर, क्यों, उसमें लेस करा लास्ट ईयर का 28,000 और ये साल का आना बाकी है वो ऐड करा करके, मेरे को बाहर कितना आया 2 लाख। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आगे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन किधर है। हाँ, अब मेंबर्स एडमिशन फी इनकम है कि नहीं है, इनकम में लिख देंगे। सेल ऑफ वोट स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम है, इनकम में लिख देंगे। हायर ऑफ ग्राउंड इनकम है। सब्सक्रिप्शन फॉर क्या है ये, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है, यानी टूर्नामेंट क्रिकेट क्लब है ना, एक टूर्नामेंट लगाए भाई, सब लोग को बुलाए टूर्नामेंट के लिए, तो वो लोग क्या करें, टूर्नामेंट के लिए 60,000 कलेक्ट करें, और टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस हुआ 40, और एडजस्टमेंट में क्लियर पढ़े थे अपन कि जो भी एक्सेस आएगा टूर्नामेंट में वो पूरा पेविलियन बनाने के लिए रखेंगे बोला। क्या पढ़े तुम लोग, 50% वो अलग, हाँ करेक्ट। वहां बोला जो भी सरप्लस बचेगा डोनेशन में टूर्नामेंट में, तो देखो टूर्नामेंट के लिए आए 60, लग रहे 40, कितना बच रहा, वो किसके लिए यूज करेंगे, पेविलियन बनाने के लिए, और बढ़ाना है शायद उसको पेविलियन को। हाँ, तो ये जो 60 और 40 है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सर किधर आएगा फिर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 60 लिख के 40 लेस करेंगे तो 20 जो बचेगा वो हम रिजर्व बोलते पेविलियन बनाने के लिए यूज करने वाले हैं। तो सर ये 60-40 नहीं लेना क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं लेना, तो सर कहाँ लिखना उसका बता देता हूँ, पहले देख लो। पहले अभी मैं क्या पढ़ा था, पहले जरा बोल दो। एडमिशन फी पढ़ा था ना, आ गया इधर इनकम में। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पढ़ा, आ गया। रेंट ऑफ ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड है क्या उधर, कितना है, वही है ना, देख लो। हाँ, वो नाम चेंज कर दिया, रेंट ऑफ हॉल लिख दिया, हॉल नहीं है ये, हॉल कहाँ रहता, ग्राउंड, क्रिकेट क्लब में हॉल कहाँ रहता, हॉल में खेलते क्या क्रिकेट, रेंट ऑफ ग्राउंड रहना वो मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। अभी कहाँ पे, मैं बैलेंस शीट में आ रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सर क्यों आ रहे सर इधर, उस टूर्नामेंट का कैसा लिखना बता रहा हूँ, किधर लिखे देखो उसको, लायबिलिटीज में क्या लिखे देखो, सरप्लस फ्रॉम 60 माइनस 40 करके 20 लिख दिए, इनर कॉलम में लिखे। फिर जो डोनेशन आया 6 लाख का आया, तो 20 और 6 लाख टोटल मिलके कितना हुआ, क्लियर बोला। टूर्नामेंट में जो भी सरप्लस बचेगा और डोनेशन जो भी आया, दोनों का दोनों पेविलियन बनाने के लिए रखना है। तो ये जो डोनेशन आया जनरल डोनेशन हो गया कि स्पेसिफिक हो गया, शायद इसको नहीं मान कर बोला ना, स्पेसिफिक क्यों, क्यों वो तो हम बोल रहा है कि पेविलियन बनाने के लिए यूज करना, पर्पस दिया, तो हम उसको इनकम में नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिक हो गया। तो 6,20,000 बोल के मेरा आया। तो मैं ये क्यों बताया पहले बीच में, ये बताने के लिए टूर्नामेंट तो ना तुम इनकम में लिखेंगे ना एक्सपेंड, किधर भी नहीं, किधर आएगा सीधा लायबिलिटीज में। कैसा आया देखो, 60 भी नहीं लिखे 40 भी नहीं लिखे, 60 माइनस 20 वहां रख दो बाजू। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट, अभी मैं खत्म नहीं हुआ सम, अभी कहाँ पे अपन, टूर्नामेंट आया तो वहां चले गए थे। हाँ, अब लाइफ मेंबरशिप भी कहाँ लिखना वो तो मालूम है यार तुम लोग को, बोलो कोई बोल सकता है इतने बार सब में कर लिए, इनकम में लिखना कि लायबिलिटी में लिखना, वेरी गुड। लाइफ मेंबरशिप भी रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम है, कैपिटल लाइफ लॉन्ग उनको सर्विसेज देना है, तो उसको इनकम में लिखना कि लायबिलिटीज में लिखना, बस लायबिलिटीज ये मालूम है अपने को। डोनेशन एक्चुअली इनकम में लिखते थे, लेकिन उन क्लियरली बोला कि वी शुड यूज इट फॉर
तो हम इसको इनकम में नहीं लिखेंगे, लायबिलिटीज में लिखेंगे। इसलिए उन लायबिलिटीज में क्या करा, टूर्नामेंट का जो सरप्लस आया 20 और ये 6 लाख टोटल मिला के 6 लाख, ये 6,20,000 किसके लिए यूज करेगा वो, पेविलियन के लिए। तो यहाँ पे रिसिप्ट खत्म हुआ। और तो नेक्स्ट पेज पे भी कुछ है क्या, देख लेंगे। रिसिप्ट क्या खत्म, रिसिप्ट खत्म, रिसिप्ट क्लोज। वापस एक बार बोल देता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया कैश, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ गया, है ना। ये सब्सक्रिप्शन का 250 का बताया मैं, क्या करा 250 का क्या बताया सब्सक्रिप्शन का, बोलो। 250 में क्या करें अपन, 28 लेस करें 42, 264 आया, 28 लास्ट ईयर। और 15,000 लिख दिए इनकम में, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मेटेरियल लिख दिए, हायर ऑफ ग्राउंड लिख दिए, टूर्नामेंट नहीं लिखे। देखो ये तीनों नहीं लिखे, यहां से तीनों के तीनों कहां लिखे, टूर्नामेंट का 60 माइनस 40 करके सरप्लस बोल के लिखे, सरप्लस फ्रॉम टूर्नामेंट। और लाइफ मेंबरशिप फी तो मालूम है उधर ही लिखते हैं। डोनेशन स्पेसिफिक है तो लायबिलिटीज में लिखना, ऐड नहीं भी करें तो वो 20 अलग 6 लाख अलग भी लिख सकते, टोटल तो 620 तो लायबिलिटीज में जाने वाला है। लेकिन अपन ऐड करके क्यों लिख रहे हैं, उन बोल रहा है कि दोनों का मिला के एक रिजर्व बनाएंगे और उसको अपन, तो इसलिए दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं। नहीं तो अलग अलग लिखे तो भी बैलेंस शीट में तो लायबिलिटीज में 20 भी जाएगा, 20 किसका जाएगा 60 माइनस 40, अलग अलग भी गए तो भी जाएगा, ऐड करे लेकिन ऐड करके रखे तो मालूम पड़ता, अच्छा ये पेविलियन के लिए 6,20,000 है। तो रिसिप्ट साइड पूरा खत्म हुआ। अब किधर स्टार्ट करूं मैं, पेमेंट्स। अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगा, खर्चा है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का काम हो गया, अब वापस नहीं लेना। रेट्स एंड इंश्योरेंस ले लो, एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुको, मिसलेनियस एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर रुको क्यों बोले, बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला एडजस्टमेंट में पढ़ो, कितना राइट ऑफ करो बोला, पढ़ो कितना राइट ऑफ करो बोला। कौन सा राइट ऑफ करना सर, खरीदे सो नहीं, ये खरीदे सो है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 26,000 खरीदे सो है, ओपनिंग वाला राइट ऑफ करना। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन किधर है। ओपनिंग वाला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बोलो, 11 का है, कितना है। और राइट ऑफ कितना बोल रहा, 30%। तो कैसे करा देखो, मैं उसका बताता हूँ। ये दिख रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनर कॉलम में लिखा, कितना लिखा, मैं खरीदा 26 का, और मेरे पास 11,000 का पहले से ओपनिंग स्टॉक था। तो 26 प्लस 11 मेरे पास टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया, 37 में से अब क्लोजिंग कितना बचा बोल तो 70% बचा। कितना बचा, देखो मैं करता हूँ 37,000 सर, 70 कैसे सर, 30% राइट ऑफ बोला तो 70 बचा ना भाई। तो क्लोजिंग स्टॉक में ये 70% की वैल्यू लिखा हूं, ये जो बाहर लिखा 11,100 वो 30% है। कितना है, कैसा देखो 37,000 का 70% कैसे निकलना सर, ऐसा 70/100, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3,700 इंटू 7, 3,700 इंटू 7 कर सकते ना तुम लोग, 49, 7 3 21, ये आया 25,000। और ये क्या है 37 में से ये गया तो 11,100 आया, यानी 30% हम लोग राइट ऑफ कर दिए, यानी उतना यूज हो गया, यानी उतना खर्च हो गया। तो एक्सपेंडिचर में खर्च कितना हुआ बोल रहे हैं अपन, पूरा जितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पूरा खर्च नहीं हुआ, 30% ही खर्च हुआ। तो 30% कैसा, मैं खरीदा ये सब 26 का, पहले का स्टॉक था 11, टोटल हुआ 37, 37 में से 30% खर्च हुआ, कितना 11,100 खर्च हुआ। तो अपने को माइनस कितना करना है, 70% माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा भाई, 70%, भाई 25,000 नहीं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को किधर लिखेंगे, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक किधर लिखे थे, ओपनिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना बचा स्टॉक। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट याद है, अभी बताया था मैं, उसमें अपन सरप्लस ऑफ टूर्नामेंट लिखे 20,000, डोनेशन लिखे, लाइफ मेंबरशिप फी भी उधर ही लिखना बोला। तो ये एसेट साइड आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टॉक बचा, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में 11,000 का स्टॉक बचा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने का स्टॉक बचा,
25,900 कैसे है, मैं वापस बता दूं। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करा, 37,000 में से कितना परसेंट बचा, 30% क्या हुआ, वो अमाउंट भी आ गया, इधर आ गया, माइनस करे ना, 70% माइनस करे तो 30% अपने आप राइट ऑफ हो गया, यानी उसका यूसेज हो गया, उसका एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, अब आगे जाएंगे, कहाँ पे थे अपन, खत्म हो गया सम, मिसलेनियस तक ले लिए थे अपन। अब लास्ट के 3-4 एक्सपेंस बाकी है। सेक्रेटरी को तनख्वाह दिए, खर्चे में लिखेंगे, ग्रास सीड्स खर्चा है, इन्वेस्टमेंट का लिखना, जल्दी बोलो। करेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहा, लायबिलिटी एसेट, एसेट्स। अभी पेमेंट साइड है तो एसेट आता, नहीं तो एक्सपेंडिचर आता, लायबिलिटी में जाता ही नहीं। अपन रिसीव्ड साइड करते हैं तो इनकम में आता, नहीं तो लायबिलिटीज में जाता, लेकिन पेमेंट साइड करते हैं तो एक्सपेंडिचर में आएगा, आया तो, अगर तुम्हारा लग रहा उधर नहीं आएगा तो किधर जाएगा, फिर लायबिलिटी बोलने का ही नहीं है। हाँ, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्या करना मैं बोलता हूँ, बैलेंस कैरी डाउन बोलता हूँ, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। सर स्पोर्ट्स मटेरियल का बाद में क्यों बोलते, बोले बिकॉज उसका ओपनिंग स्टॉक दिया, जरा देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का, सेम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के जैसा करना, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक, हाँ 85 का पहले से था स्टॉक मेरे पास, और कितने का खरीदा मैं, 68, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 153 का हो गया। कौन बोल रहा कितना स्टॉक बचा, एडजस्टमेंट बोल रहा, देखो 50% क्या बोल रहा है, 50% क्लोजिंग स्टॉक है, 50% खर्च हो गया, तो टोटल मेरे पास स्टॉक कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल का। सर कैसा सर, खरीदा 68, खरीदा 68 और ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 85 का था, टोटल 153 का आधा कितना होता, 76,500। मैं इसमें से लेस करूंगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब किधर लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल का, जैसे ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का किधर लिखे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस भी लिख रहे हैं ना अपन, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 25,900, वैसे ये भी लिखेंगे, कितना लिखेंगे, समझ में आया, तो एक्सपेंस में क्यों, तो उतना राइट ऑफ हो गया है ना, उतना यूज हो गया, देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, सेक्रेटरी हॉनरेरियम में हो गया, ये सारी ये ग्रास सीड्स हैं, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा उसका, सेक्रेटरी हॉनरेरियम ये रहा 30,000, स्पोर्ट्स मटेरियल का हेडिंग डाला ऐसा, कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतने का करा, टोटल इतना हुआ, 50% उसका बोल तो ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक भी वही बचा, खर्चा भी वही हुआ, क्या तो 50-50 हुआ ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 30-70 हुआ था, तो 70 बचा, 30 खर्च हो गया। तो अब ये अपन टैली करेंगे, टोटल पहले एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे, 3,09,500 आया, वो इधर भी लिखे, उसमें से पूरा एक्सपेंडिचर का माइनस करें, टोटल यहां तक माइनस करें तो ये बचा 50, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, क्या करें, इनकम में से एक्सपेंडिचर पूरा माइनस करें तो सरप्लस आया। अब ये सरप्लस कहां लिखना, कैपिटल फंड ये लिखना, पहले कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से आया, अपन बनाए थे ना सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, 6,26,000 मिला, देखो क्या मिला, सबसे पहले वो लिखना 6,26,000 ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया तो मिला ना, उसको सरप्लस ऐड करते, सरप्लस कितना हुआ, हाँ लाइफ मेंबरशिप भी उसको ऐड कर रहा, नहीं ऐड करे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाहर, या उसको ऐड करके भी बाहर लिख सकते हैं, समझे, लाइफ मेंबरशिप भी किसको ऐड कर, अलग से भी लिखो, अलग से लिखे तो ये वाला अमाउंट जो मैं सर्कल करा डायरेक्ट बाहर लिख दो, और लाइफ मेंबरशिप भी 20,000 अलग से लिख दो। हाँ, और ये दोनों का तो समझ गए ना 620 कैसे है, और मैं कैश इन हैंड बोला था 75 बचा, ये साल का सब्सक्रिप्शन कितना आना बाकी है, यहाँ दिखा मैं टिक कर रहा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इन्वेस्टमेंट, प्लेग्राउंड लास्ट ईयर भी था तो ये साल भी है कि गायब हो गया, तो याद से लिखना 2 बार। ये बैलेंस शीट अगर अपने आप टैली हो गई 13,18,400, 13,18,400, सम करेगा। अभी तुम स्टार्ट कर तो कैसा करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद
क्लोजिंग बैलेंस शीट में ईयर में 2015 रहेगा, नाम वही है, देखो बैलेंस शीट ऑफ एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब एज ऑन 31st, उसके नीचे देखो बैलेंस शीट ऑफ एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब एज ऑन मार्च 31st, अंडरस्टूड, वो ओपनिंग है, और उसके पहले वाला और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हेडिंग क्या रहता है मालूम ना, ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंडिंग नीचे वाली लाइन में रहता, इसमें डेबिट क्रेडिट रहता, बैलेंस शीट में नहीं रहता, और एक्सपेंडिचर इधर, इनकम इधर, रुपी का सिंबल, ये पुरानी बुक है बोल के आरएस लिखा, अपन तो रुपी का सिंबल लिखना, ठीक है ना, करेंगे अभी, ओके, थैंक यू।